आकर के गुस्से में बड़बड़ाया कि पता नहीं मेरे को आपके पास क्यों भेज दिया है, मेरे को तकलीफ तो पेट की है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने गया था, लेकिन उसने मेरे को आपके पास भेज दिया। ये कारण कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहा है। इसका कारण इसका दिमाग है, जिसकी वजह से पेट अपसेट है, और ये करवा जांचें पेट से संबंधित रहा है और वहां कोई इसको दिक्कत मिल नहीं रही है, और इस बात से ये और इरिटेट और परेशान हो रहा है कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा और टेंशन के अंदर जा रहा है। कभी कभी जो है गैस बन जाती है पेट के अंदर, डकारे सी आनी शुरू हो जाती है, और पेट की इन प्रॉब्लम से मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मेरे को जो है वो पढ़ाई में मैं फोकस कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो ध्यान है एकाग्रचित होकर के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लगा पा रहा हूँ, और शायद इसी वजह से मैं जो है वो अपना एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि पेट में तकलीफ रहती है। जगह जगह वो पेट के डॉक्टर को या फिजिशियन को या पेट के सर्जन को दिखाते रहते हैं और खूब सारी अलग अलग तरीके की जांच करवाते हैं, लेकिन उनको कितनी दवाई ले लो, उनकी पेट की तकलीफ में आराम नहीं आता। अल्टीमेटली जब उन्हें बाद में कोई ये सलाह दे दे कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के दिखाएं, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास उनमें से कुछ लोग पहुंचते हैं। तो ऐसा ही एक वाकया अभी पिछले 5-7 दिन पहले हुआ था दोस्तों, के लगभग एक 30 वर्षीय युवक जो है वो मेरे पास आया और आकर के गुस्से में बड़बड़ाया कि पता नहीं मेरे को आपके पास क्यों भेज दिया है, मेरे को तकलीफ तो पेट की है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने गया था, लेकिन उसने मेरे को आपके पास भेज दिया, ऐसा कह करके। और उसने अपनी 2-4 मोटी मोटी फाइलें मेरी टेबल के ऊपर रख दी। ये देखो डॉक्टर साहब, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, ये मेरे ब्लड टेस्ट, ये मेरे पेट की सोनोग्राफी, ये मेरा स्टूल टेस्ट, ये मैंने पेट का सीटी स्कैन भी करवा लिया, ये देखो मैंने एंडोस्कोपी भी करवा ली, ऊपर से भी नीचे से भी हर तरीके से भी, लेकिन मेरे पेट का जो रोग है वो डॉक्टरों के पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अब पकड़ में उनके नहीं आ रहा और भेज वो आप मेरे को आपके पास रहे। पता नहीं ऐसी क्या उनके समझ में आई जो साइकियाट्रिस्ट के पास मेरे को भेज दिया है। मुझे जो है उसका गुस्सा देख करके और उसकी फाइलें देख करके समझ में आ गया कि हो ना हो इसको पेट की बीमारी का जो कारण है, पेट की तकलीफ का जो कारण है वो पेट के अंदर नहीं है। ये कारण कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहा है। इसका कारण इसका दिमाग है, जिसकी वजह से पेट अपसेट है, और ये करवा जांचें पेट से संबंधित रहा है और वहां कोई इसको दिक्कत मिल नहीं रही है, और इस बात से ये और इरिटेट और परेशान हो रहा है कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा और टेंशन के अंदर जा रहा है। फिर मैंने उसको आराम से बिठा करके पूछना शुरू किया, हिस्ट्री लेना शुरू किया कि भाई आप बैठो आराम से, अपना नाम बताओ और क्या करते हो वो बताओ। तो उसने कहा सर मेरा नाम रमेश है, मेरी उम्र जो है वो 30 साल है और मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा आरएएस की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? तो बोला पिछले 5 साल से मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ सर, और पिछले 2 साल से मैं प्री तो निकाल लेता हूँ लेकिन मेंस में अटक जाता हूँ, ये मेंस में मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या बात हुई? कि सर मेरा पेट जो है वो बिल्कुल भी सेटल नहीं है, पेट में हर समय मीठा मीठा सा या थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द जो है वो बना रहता है, पेट में मेरे दर्द रहता है, और इसके अलावा खाना पचता नहीं है, अपच की प्रॉब्लम है। कई बार तो खाना खाते ही मेरे को टॉयलेट जाना पड़ता है, सुबह एक बार में पेट साफ नहीं होता, कभी कभी जो है गैस बन जाती है पेट के अंदर, डकारे सी आनी शुरू हो जाती है, और पेट की इन प्रॉब्लम से मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मेरे को जो है वो पढ़ाई में मैं फोकस कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो ध्यान है एकाग्रचित होकर के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लगा पा रहा हूँ, और शायद इसी वजह से मैं जो है वो अपना एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। और एक तो मेरी उम्र हो गई 30 साल, तो मैं कमा रहा नहीं हूँ, काम पे मैं लगा नहीं हूँ, आरएस मेरा क्लियर हुआ नहीं है, और मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है। ऐसा लगता है डॉक्टर साहब मैं तो चारों तरफ से घिर गया हूँ, घर वाले मुझ पे बहुत प्रेशर बना रहे हैं कि कुछ जॉब करो या कुछ और काम करो, और शादी का भी प्रेशर बन रहा है, इधर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, इस तैयारी करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत ज्यादा पजल्ड हो गया हूँ, और जो है आप इसमें से मेरे को निकाल सकते हो तो बताओ, या आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं इसको कैसे ठीक करूं? तो मैंने उसे बताया कि
डियर, आप समझिए इस बात को कि आपको जो पेट में जो भी आपने तकलीफ बताई, दर्द है, अपच है, गैस है, बार बार मोशन पे जाना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी पेट के कारण नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम आपके स्ट्रेस के कारण है। जब भी आप चिंतित होते हो, टेंशन में होते हो, तनाव में होते हो, तब आपके गट की मोटिलिटी, आपके पेट की जो आंतें हैं उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आंतों के अंतर सिकुड़न जो है वो अनियमित हो जाती है, तो उस वजह से आपको पेट में दर्द होता है, या ऐसा लगता है कि खाना ऊपर नीचे हो रहा है, गुड़गुड़ हो रही है, या खाना खाते ही मेरे को मोशन के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इसका कारण स्ट्रेस है। वो बोला कि सर स्ट्रेस इस पेट की तकलीफ का कारण कैसे हो सकता है? स्ट्रेस से कोई, मैं मानूं तो स्ट्रेस तो दिमाग में होता है, उसका पेट से क्या लेना देना? कैसे स्ट्रेस जो पेट को अफेक्ट कर सकता है? मैंने उससे कहा मेरे भाई, जो भी केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर काम करते हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पेट के अंदर भी अधिक से अधिक, सबसे अधिक मात्रा में जो ब्रेन में है वो पेट के अंदर है। बाकी शरीर में देखा जाए तो पेट में वो सर्वाधिक है। तो जब भी कोई असर, कोई भी परेशानी ब्रेन के अंदर होगी, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे पेट के ऊपर ही आएगा, क्योंकि सेम केमिकल लेवल्स वहां पे काम कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपको पेट में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप याद करके देखिए, जब आप स्ट्रेस फ्री थे आपको पेट में कोई दिक्कत नहीं थी। जब से आपने स्ट्रेस लेना शुरू किया आपके पेट में दिक्कतें बढ़नी शुरू हुई। इस तरह कहने पे उसने कोरिलेट करना शुरू किया। हाँ, आज से 3 साल पहले मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जब मैंने तैयारी शुरू ही की थी, लेकिन जब मैं फेल होता गया तो मेरे को टेंशन बढ़ती गई, और इसी टेंशन के एक जो ये एक विशियस साइकिल में फंस गया कि टेंशन होती है, टेंशन से फिर पेट में प्रॉब्लम होती है, और पेट में प्रॉब्लम होती है तो वापस टेंशन होती है। तो ये एक साइकिल सा बन गया है, और इस साइकिल को तोड़ने का तरीका यही है कि इस टेंशन को मिटाया जाए। अब इस टेंशन को कैसे मिटाया जा सकता है? साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, काउंसलिंग लीजिए, अगर जरूरत हो तो दवा लीजिए। कुछ दिन के लिए दवा चलेगी, उससे आपको आराम मिलेगा। जब ये टेंशन मिटेगी तो पेट दर्द अपना आप ठीक होगा, पेट की तकलीफें अपना आप ठीक होगी, और आपका ध्यान जो है पूरा पढ़ाई के अंदर लगेगा, और भगवान करेगा तो आप इस बार आरएस मेंस निकाल भी लोगे। तो उसे समझ में आया कि नहीं, मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेकर के, और वो दवा लेकर के गया, और उसके बाद अभी उसका फॉलोअप आना बाकी है दोस्तों। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो आशा करता हूं आपको भी समझ में आया होगा कि ये हमारा दिमाग की जो टेंशन है वो हमारे पेट को कैसे अफेक्ट करती है। और हकीकत यही है दोस्तों कि पेट के डॉक्टर के पास भी ज्यादातर जो पेशेंट्स जा रहे हैं पेट की तकलीफें लेकर के, उनका बीमारी का एक प्रमुख कारण स्ट्रेस है, जो वो पहचान नहीं पा रहे हैं, और गलत जगह पर ट्रीटमेंट या अनावश्यक जांचें करवाते घूम रहे हैं। आशा करता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ताकि इस जानकारी का लाभ और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।